Hi everyone, how are you? Hope everyone is safe, secure and taking great care of themselves and their family members. आज आपका दोस्त अंकित मलिक फिर माई शॉप डील गुड़गांव से आपके साथ एक नए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके एक नए प्रोजेक्ट का बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है. सब लोग बेसब्री से इस प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं. इट्स नन अदर देन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डेवलपर ऑफ द दिल्ली एनसीआर. ये एक ऐसे डेवलपर है जिन्होंने गुड़गांव को बसाया है, जिन्होंने गुड़गांव को पूरा डेवलप किया है. अगर हम बात करें गुड़गांव शहर की तो इन डेवलपर के नाम से गुड़गांव को जाना जाता है, माना जाता है. बात करें एक प्रैक्टिकलिटी की तो ये डेवलपर इतने फेमस हैं कि गवर्नमेंट ईडीसी आईडीसी का जो एक्सपेंस है वो डेवलपर को बोल देती है कि भाई आप ही रोड बनाना, आप ही फ्लाईओवर बनाना, अपने एरिया के नियर बाई जो भी डेवलपमेंट होगा 24 मीटर रोड का, 12 मीटर रोड का, वो आप ही कर लेना बिकॉज यू आर द फास्टेस्ट इन दैट डेवलपमेंट. ये वो डेवलपर है जिन्होंने पूरा का पूरा साइबर सिटी बुलाकर मोर देन 300 फॉर्चून कंपनीज के हेड ऑफिसेस को गुड़गांव के अंदर शिफ्ट कराया है. ये वो डेवलपर है जो इंडिया में, अगर हम बात करें एक लग्जरी सेगमेंट की, एक बॉम्बे में लोधा को सब लोग ऑलरेडी जानते हैं फॉर द एपिटोम ऑफ शेयर लग्जरी. बट अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें, क्लब हाउस के बेंचमार्क की बात करें कि भाई गुड़गांव में अगर आपको अपने गेस्ट को बुलाना है किसी 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट में क्यों बुलाना, आप इस बिल्डर के क्लब हाउस में बुलाइए. वहां पर जो फैसिलिटीज हैं, जो एमिनिटीज हैं, जो सर्विसेज हैं, जो वाइट क्लब सर्विसेज हैं, जो कंसियार सर्विसेज हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हैं, जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है, इवन जो रेस्टोरेंट के शेफ है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है. यहाँ इनका क्लब 5 रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है. ज्यादातर रेस्टोरेंट में जो इनके क्लब हाउसेस के अंदर होते हैं वहां पर सारा क्लब 5 का ही लेवल का स्टाफ रहता है. सारे के सारे इंटरनेशनल शेफ रहते हैं, इंटरनेशनल डिशेज मिलती है. और इनकी क्लास को तो हम क्या ही करें, ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, माने जाते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर. इन बिल्डर का प्रोजेक्ट हो और उनके अंदर इवेंट्स ना हो, गैदरिंग ना हो, गेट टुगेदर ना हो, म्यूजिक ना हो, डीजे ना हो, सिंगर्स हो ना बुलाए, म्यूजिशियन ना बुलाए, टैरो कार्ड रीडर्स ना बुलाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. गुड़गांव की कम्युनिटी को सारा का सारा इकट्ठा करके एक बेंचमार्क कैसे क्रिएट किया जाता है, ये वो डेवलपर है. ये वो डेवलपर है जहां पर क्लाइंट खुद बोलता है कि नहीं, मुझे इसी डेवलपर का प्रोडक्ट चाहिए, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द ब्रांड वैल्यू. और अगर कोई भी एक कस्टमर, कोई भी एक रेसिडेंट इनके प्रोडक्ट में कभी भी रह लेता है एवर, तो उनका ये बिल्डर फेवरेट प्रोडक्ट बन जाता है. उनका इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उनका हॉस्पिटैलिटी लेवल से इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि वो कस्टमर इन बिल्डर का डाई हार्ट फैन बन जाता है. अब काफी सारे लोग जो है वो समझ गए होंगे मैं कौन से बिल्डर की बात कर रहा हूँ, काफी सारे लोग नहीं समझे होंगे कि कौन से बिल्डर की बात कर रहा हूँ. तो अगर मैं आपसे बात करूं कि गुड़गांव में मुझे टॉप 5 बिल्डर के बारे में बताइए, तो दिस इज द बिल्डर विच इज नंबर 1 इन गुड़गांव. इन द लास्ट 20 ईयर्स से गुड़गांव में इनका जो पोजिशनिंग है, जो रैंक है, जो एक डिलीवरी का टाइम ड्यूरेशन है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी एक बेंचमार्क सेट कर चुका है. अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी था ये बिल्डर, बिकॉज इन्होंने अभी तक का दिल्ली एनसीआर का सबसे महंगा फ्लैट भी सोल्ड किया था, जिसका एरिया था 10,000 स्क्वायर फीट, और उसका जो सेलिंग प्राइस था, जो टोटल कॉस्ट था प्रोडक्ट का, वो था 100 करोड़. 100 करोड़ का एक 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट उन्होंने सेल किया था किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को. ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ये न्यूज थी. और आप ये बात देखिए ना, 100 करोड़ अगर किसी के पास है तो वो एक फार्म हाउस भी ले सकता है, वो एक विला भी डेवलप कर सकता है. इट्स अ वेरी बिग ह्यूज अमाउंट 100 करोड़ की अगर हम बात करें तो. बट इन बिल्डर ने वो सेगमेंटेशन, वो क्लास, वो टेस्ट डेवलप किया है कि भाई अगर आपको मेरी सोसाइटी में आना है, मेरे कॉन्डोमिनियम में आना है, मेरी इस पर्टिकुलरली बेंचमार्किंग प्रोडक्ट के अंदर आना है, तो पैसा मत देखिए, आप जेंट्री देखिए. बिकॉज यहाँ पर अगर आपने 100 करोड़ का फ्लैट बाय किया तो आपको जेंट्री 50 से लेके 80 करोड़ की, 90 करोड़ की ही जेंट्री मिलेगी. मतलब जितना पैसा आपने खर्च किया है
उसी लेवल की जेंट्री आपको मिलेगी, कोई नॉर्मल जेंट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ वाला रेसिडेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेंचमार्क भी उन्होंने सेट किया है। दूसरा अगर हम बात करें तो दैट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट जो गोल्फ है वो गुड़गांव में है, वो इन्हीं डेवलपर के पास है, इन्होंने ही बनाया है। सबसे महंगा जो कमर्शियल है वो भी इन्हीं के पास है, सबसे महंगा रेसिडेंशियल है वो भी इन्हीं के पास है। ये डेवलपर जाने जाते हैं अपनी कमर्शियल इनकम को बढ़ाने में, मल्टीप्लाई करने में, एड ऑन करने में और कमर्शियल को बहुत ही फास्ट स्पीड में बनाने में। ये वही डेवलपर है जिन्होंने अभी एमएक्स का जो 10 एकड़ का कैंपस है वो बनाया है। ये वही डेवलपर है जिन्होंने एमबीएस की 30 करोड़ पर एकड़ की डील को मटेरियलाइज करके पूरा का पूरा उनका जो अगर हम बात करें पैन इंडिया की भी बात नहीं करते, ग्लोबली जो एमएक्स का ये कैंपस है वो वन ऑफ द फाइनेस्ट एनर्जी एफिशिएंट गोल्ड लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग कंसेप्ट पे उन्होंने बनाया है। तो अगर हम क्रेडेंशियल की बात करें तो इन डेवलपर के क्रेडेंशियल को तो छोड़ ही देते हैं। इनका जो पास्ट प्रोडक्ट आया था 63 सेक्टर के अंदर वो ओवर सब्सक्राइब था और उसका जो टिकट साइज था वो लगभग 7.5 करोड़ से स्टार्टिंग था, 3500 स्क्वायर फीट का एरिया था। सारे प्रोजेक्ट में एक ही साइजेस थे। ये इनकी बहुत ही यूनिक रहती है कि सारे प्रोजेक्ट में 4 बेडरूम विद स्टडी विद सर्वेंट था और उसके बाद भी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। आप देखिए ट्रम्प टावर के अंदर आज भी इन्वेंट्री आपको मिल जाती है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ उसके अंदर भी 10-15 इन्वेंट्री आज भी अवेलेबल है जो वो टाइम के साथ बढ़े हुए प्राइस पे सेल ऑफ कर रहे हैं। बट ये जब प्रोडक्ट 63 में आया था एक सिंगल यूनिट नहीं बची थी, इट इज ओवर सब्सक्राइब। तो यही वो बिल्डर है जो 77 के अंदर सबसे बड़ा लैंड पार्सल, जी हाँ सबसे बड़ा जो लैंड पार्सल है 76 और 77 सेक्टर का वो इन्हीं के पास है। व्हाइट लैंड ने जो लैंड परचेज किया है वो इन्हीं डेवलपर से किया है। उसके पास में एसपीआर के अंदर जो साइबर सिटी 2 बन रहा है जहाँ पे टीसीएस का कैंपस रेडी है, एमएक्स का कैंपस रेडी है और पास ही एक अल्मेडा टाउनशिप भी है, एससीओ भी है, वो भी सब इन्हीं डेवलपर के हैं। तो कौन है ये डेवलपर, क्या है ये डेवलपर, क्या इनकी वैल्यू है, क्या इनके क्रेडेंशियल है और क्या वो 77 का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। 77 के अंदर लॉन्च हो रहा है इन बिल्डर का सबसे बड़ा सुपर लग्जरी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो पूरा का पूरा लेपर्ड ट्रेल के पास है, विच इज फेसिंग टोटली द प्योर एयर, क्लीन एयर एंड द अरावली बेल्ट। 77, 78 और 79 जो सेक्टर है ये जाने जाते हैं अपना नेचुरल एयर, क्लीनलीनेस, क्लीन एनवायरनमेंट, अरावली, लेपर्ड ट्रेल। देन आपके 3 गोल्फ कोर्सेज हैं, यूनिट कर्मा, लेकलैंड, आईटीसी क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट और त्रिदंडम वैली। तो इन तीनों के लिए भी ये 3 सेक्टर्स बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। काफी सारा डेवलपमेंट इन 3 सेक्टर्स में हो रहा है और बहुत सारे डेवलपर्स ने यहाँ पर लैंड पार्सल भी बाय किया है, जैसे एलडी को, कॉन्शियंट, सेक्टर 80 की मैं बात कर रहा हूँ एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सपेंड देयर थिंग्स हियर। तो 30 एकड़ का कैंपस है, 1100 यूनिट है, लगभग मिड और हाई राइज टावर्स का कॉम्बिनेशन है, 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, लगभग 2 या 3 लेवल का बेसमेंट है, अभी ये क्लियर नहीं है, मैक्सिमम 3 भी हो सकता है बट 2 लेवल का बेसमेंट तो कंफर्म है। डबल हाइट फुली एयर कंडीशन लॉबीज होंगी, बॉटिचिनो इटालियन मार्बल से पूरी की पूरी फिनिश होंगी। आर्किटेक्ट की बात करें तो हफीज आर्किटेक्ट इस प्रोडक्ट को बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन पार्टनर की बात करें तो टॉप ए ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर लेके आएंगे। पहला प्रोडक्ट इनका जो 63 में था उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो आलू वाले कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं और उससे पहले इनका जो सुपर लग्जरी प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ था उसका लाइटर ने कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये वाला जो 77 वाला लॉन्च है इसका भी अगर हम कंस्ट्रक्शन पार्टनर की बात करें तो टॉप ए कैटेगरी का ही होगा। तो ये तो शाहपुर जी भी हो सकता है, टाटा भी हो सकता है, एलएनटी भी हो सकता है, तरु भी हो सकता है या फिर आलू वालिया भी हो सकते हैं या और भी इंडस्ट्री के हो सकते हैं जो रिनाउंड कॉन्ट्रैक्टर हो, रिनाउंड कंस्ट्रक्शन पार्टनर हो। ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी पूरा गोल्ड लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग के अंदर कंसेप्ट पे होगा। मींस एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा।
वाटर वेस्टेज नहीं होगा बिल्कुल भी। STP प्लांट्स वगैरह होंगे जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट को आपका डिस्क्राइब करेंगे, पूरा प्रोडक्ट की एनर्जी को कंजर्व करेंगे। सोलर पैनल्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा फॉर द एफिशिएंसी ऑफ लाइटनिंग, सो दैट अगर आप एक पर्टिकुलरली ग्रीन एरिया में वॉक कर रहे हैं तो वहां की लाइट्स ऑन होगी, जब आप उस एरिया को क्रॉस कर जाएंगे तो वहां की लाइट ऑफ हो जाएगी। अपार्टमेंट की बात करें तो फुली लोडेड अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको हमेशा ये बिल्डर देते हैं। मॉड्यूलर किचन विद टोटल वाइट गुड्स, योर bedrooms with all the Italian marble finishing, washroom with all the high-end fittings of Grohe। किचन की बात करें तो किचन भी आपको हाई एंड मिलेगी। तो फुली लोडेड अपार्टमेंट्स रहेंगे इन बिल्डर के, जो ये नया लॉन्च आने वाला है 77 में। EOI स्टार्ट हो गया है या बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। रेरा अवेटेड है, रेरा विल कम इन 10 to 15 days अप्रोक्सीमेटली। यूनिट्स बहुत लिमिटेड है। टेंटेटिव टिकट साइज है 7 CR ऑनवर्ड्स, और बाकी मैं बहुत ही जल्दी इन प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह सब आपको देता हूँ इन द वेरी। अगर हम लेआउट्स की बात करें तो लेआउट बहुत एफिशिएंट रखा गया है इस बार। बालकनी साइज बहुत अच्छा है, रूम साइज बहुत अच्छा है, वार्डरोब्स का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया गया है मल्टीपल बेडरूम्स के अंदर। एंड अगर हम बात करें VRV एयर कंडीशनिंग की, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर रखी गई है। एनर्जी एफिशिएंट ये प्रोडक्ट है, और लाइटनिंग का बहुत अच्छा यूज किया गया है। आई कैची है, बहुत दूर से आप इस प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी को अट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे ट्रम्प टावर, डिजी होम, कॉन्शियंट। जो भी लाइट का कंसेप्ट है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया गया है। तो कौन सा ये प्रोजेक्ट है, कौन सा ये अपार्टमेंट्स लॉन्च होने वाले हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट ऑन द बिलो मेंशन नंबर टू नो मोर डिटेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट। Thank you so very much. Stay safe. Take care. We'll meet you shortly in the another video. Thank you so very much.